चंद्रवंशी कुरुवंश के 14वें शासक राजा शांतनु जवान हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। भारतवर्ष के कई सबसे खूबसूरत, सबसे समृद्ध राजकुमारियों के विवाह प्रस्ताव को वो ठुकरा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना था। दरअसल वो अपने सपनों की राजकुमारी की प्रतीक्षा में थे, जो रोज उनके सपने में वास्तविकता से ज्यादा असली दिखती थी। एक रोज राजा शांतनु पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गोधूली की बेला में नीला आकाश गहरे और लाल फिरोजी रंग में डूब रहा था। शांतनु आज सुबह से ही शिकार पर निकला था, लेकिन उसका हर निशाना चूक जाता था। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था कि आज खाली हाथ नहीं लौटेगा, भले ही जंगल में रात क्यों न काटनी पड़ जाए। समुद्र की तरह दूर तक फैली हुई गंगा नदी के तट पर राजा शांतनु घुटने के बल बैठकर पानी पीने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा, भगवा सूरज की आखिरी किरणों में लिपटी हुई एक स्त्री, जिसकी त्वचा नरम सोने की तरह थी। उसकी आंखें चमकीली थीं, उसके काले बाल उसकी कमर तक झरने की तरह गिर रहे थे, जैसे वह उसे घूर रही हो। शांतनु उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन वह कोई अजनबी नहीं थी। वह बचपन से ही उसके सपनों में आती रही थी। राजा शांतनु उसे अबाक देखते रहे। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। थोड़ा संभल के राजा उस स्त्री के पास गए, जिसके चेहरे से गंगा की झलक दिख रही थी, जैसे वो स्त्री और नदी एक ही हो। राजा ने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बनो। स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यदि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त को माननी पड़ेगी। राजा ने कहा कि कुछ भी और कोई भी शर्त के लिए वो तैयार है। स्त्री ने कहा कि आपको ये कभी नहीं पूछना है कि मैं कौन हूँ, नहीं आपको ये सवाल करना है कि मैं क्या करती हूँ, चाहे वो कितना ही भयावह क्यों ना हो। शांतनु स्त्री के नजदीक गया और उसे आलिंगन में भर लिया। उसे उसकी सभी शर्तें मंजूर थी। स्त्री ने कहा कि मैं तब तक के लिए आपकी पत्नी हूं जब तक आप मुझसे प्रश्न नहीं करें। शांतनु ने कहा कि तुम कुछ भी करो, कभी भी करो, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। हस्तिनापुर को उसकी रानी मिल चुकी थी। शांतनु को जहां से वो मिली थी, उसी के नाम पे उसे गंगा पुकारने लगा। दोनों में बहुत प्रेम था। गंगा मोती की तरह खूबसूरत थी, जिस पर शांतनु गर्व करते थे। 1 साल बीत गया। गर्मी की एक शाम में गंगा ने शांतनु को बताया कि वो गर्भवती है। चंद्रमा के राजघराने में एक पुत्र का जन्म होना था। हस्तिनापुर में धूमधाम से जश्न मनाया गया। पुत्र के इंतजार में जाड़ा गुजर गया। बसंत के एक खूबसूरत सुबह शांतनु को सूचना मिली कि रानी गंगा को एक खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति हुई है। शांतनु अपने सिंहासन से कूदकर भागते हुए गंगा के महल में गया, लेकिन तब तक गंगा अपने पुत्र के साथ कहीं जा चुकी थी। शांतनु बेचैन हो गया। वो पागलों की तरह सबसे पूछने लगा कि गंगा कहाँ है। पता चला कि गंगा नदी की ओर भागते हुई देखी गई है। अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर वह गंगा नदी की ओर भागा, ठीक उसी जगह पर जहां ये पहली बार मिले थे। उसने देखा कि गंगा का चेहरा नदी की ओर है और उसने नवजात पुत्र को अपनी बाहों में उठा रखा है। वो नदी से जैसे कोई बात कर रही हो, लेकिन उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे वो शर्त के शब्द याद आ रहे थे कि वो कोई सवाल नहीं करेगा, चाहे गंगा कितना भी भयावह काम क्यों न करे। शांतनु अपने घोड़े से उतर ही रहा होता है
कि गंगा ने नवजात को ऊंचा उठाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए नदी की धारा में बहा दिया। गंगा रो रही थी, जैसे उसके शरीर का कोई भाग उससे अलग हो गया हो। उसके चेहरे का ये भाव शांतनु कभी भूल नहीं पाएगा। शांतनु अपना कोई विरोध दर्ज करा पाता, उससे पहले ही गंगा दौड़ते हुए आकर उससे लिपट जाती है। शांतनु बेजान होकर अपने शपथ को याद करता रहा और उसने इसका कारण कभी नहीं पूछा। घर लौटने के बाद उसने अपनी प्रजा को बता दिया कि पुत्र जन्म से एक श्रापित बीमारी से ग्रस्त था, इसलिए उसे जंगल में देखभाल के लिए ऋषियों को सौंप दिया गया है। 1 वर्ष के भीतर फिर से गंगा गर्भवती हुई। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गंगा नदी की धाराओं के बीच गई। शांतनु ने फिर से पीछा किया। गंगा ने पुत्र को नदी की धारा को सौंप दिया। शांतनु एक बार फिर से देखता रहा, कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सिलसिला 7 बार ऐसे ही चलता रहा। वो अपने 7 पुत्रों की हत्या को अपनी आंखों के सामने से देखता रहा। उसे लगने लगा कि गंगा कोई राक्षसनी तो नहीं है, कोई दैत्य तो नहीं है। वो गंगा से दूर होना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। 8वीं बार गंगा फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार राजा अपने बेटे की हत्या होते हुए नहीं देख सकता था। वो सतर्क था। जैसे जैसे उसके पुत्र की डिलीवरी का दिन नजदीक आता गया, शांतनु दिन रात गंगा के महल के बाहर पहरा देने लगा। गंगा के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। वो इसे लेकर नदी की ओर जाती, उससे पहले ही शांतनु नदी के तट पर पहुंचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। गंगा नदी के किनारे पहुंची। अपने हाथों में नवजात को लेकर बाहें ऊंची की। एक पेड़ के पीछे छिपकर शांतनु ये सब देख रहा था। 7 साल का गुस्सा जो उसके भीतर कैद था, अचानक से फूट पड़ा। उसने गंगा को रोकते हुए कहा कि तुम मेरे बेटे की हत्या नहीं करोगी। गंगा रुक गई, जैसे उसके भीतर का प्राण निकल गया हो। जैसे शांतनु के ये शब्द नहीं थे, बल्कि कोई तीर था। गंगा शांतनु के पास आई और नवजात पुत्र को उसे सौंप दिया। शांतनु ने कहा कि तुम ऐसा बार बार क्यों कर रही हो? एक माँ हत्यारिन कैसे हो सकती है? गंगा ने कहा कि लगता है तुम्हें इस पुत्र की मुझसे ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, अभिशाप खत्म हो गया है। शांतनु के मन में कई सालों से कई प्रश्न दफन थे। उन सब का आज उसे जवाब मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। गंगा ने कहा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ और अपने पुत्रों की हत्या क्यों कर रही थी। गंगा ने अपना असली रूप दिखाते हुए बताया कि वो गंगा नदी ही है और उन्होंने जो भी किया है वो 2 श्राप के कारण किया है। पहले श्राप की वजह से गंगा शांतनु के जीवन में आती है। गंगा शांतनु को कहती है कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन उस जीवन में तुम्हारा नाम महाअभिषेक था। तुम एक राजा थे और उस दौर में पृथ्वी के राजा स्वर्ग में आते जाते रहते थे। एक दिन मैं भी इंद्र के दरबार में आई थी और तुमने मुझे देखा तो आकर्षित हो गए। मैं भी तुमसे आकर्षित हो गई। देवताओं ने इसे देख लिया और उन्होंने महाभिषेक और गंगा को मानव जीवन में कुछ दिन के साथ का श्राप दिया। शांतनु ने कहा कि हाँ, उसे ये याद आ रहा है। ये ठीक है, लेकिन बच्चों की हत्या क्यों? गंगा ने बताया कि एक रोज स्वर्ग के 8 वसु पृथ्वी पर अपनी अपनी महिलाओं के साथ आए। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। उस पहाड़ की अद्भुत छटा है और ये रौनक वशिष्ठ की गाय नंदनी के कारण है। किसी एक वसु की महिला ने
नंदिनी को अपने साथ ले चलने का जिद किया। वसुओं ने मना कर दिया, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। अब महिलाओं से कोई जीता ही कहाँ है आज तक। आठों वसु मजबूर होकर पर्वत पर जाकर नंदिनी को उठा के ले आए। नंदिनी वशिष्ठ की पुत्री की तरह थी। कुछ ही समय में वशिष्ठ को नंदिनी की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अंतर्मन से स्थिति को समझा और क्रोधित होकर वसुओं को श्राप दिया कि इन आठों अहंकारी वसुओं को पृथ्वी पर नश्वर मानव के रूप में जन्म लेना होगा। वसु देवता थे। उन्हें जैसे ही इसका ज्ञान हुआ वो चिंतित हो गए और भागे भागे वशिष्ठ के पास आकर उनके चरणों में गिर गए। नंदिनी को लौटाया और माफी मांगा। श्राप वापस नहीं हो सकता था, लेकिन वशिष्ठ ने श्राप को थोड़ा सुधार दिया। 7 वसुओं के लिए श्राप को कम कर दिया गया। व्यवस्था की गई कि वो केवल मां के भ्रूण तक ही मानव जीवन का अनुभव करेंगे। जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 8वें वसु प्रभास के दंड को कम नहीं किया गया, क्योंकि उसी ने सब वसुओं को भ्रष्ट किया था और नंदिनी को चुराया था। प्रभास वसु को मानव के जीवन में एक पूरी अवधि को गुजारना था। ऋषि ने उन्हें जाकर अपने लिए एक मां खोजने का निर्देश दिया, जो उन्हें मानव के रूप में जन्म देती। 8 वसु अब आगे का रास्ता खोजने में लग गए। उन्हें एक झरना दिखा, जहां पत्थरों के बीच से पानी की अविरल धारा बह रही थी। वो जानते थे कि माँ गंगा इसी रास्ते से पृथ्वी में प्रवेश करती है। उन्होंने माँ गंगा की उपासना की, जिसके बाद माँ स्वयं प्रकट होती है। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि वो मानव रूप लेकर उनका उद्धार करे। देवता के श्राप के कारण माँ गंगा को मानव का रूप तो लेना ही था। अब देवताओं के उद्धार के लिए माँ ने उनकी आराधना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा ने शांतनु को बताया कि हमारा 8वां पुत्र 8वां वसु प्रभास है और ये पूरे जीवन मानव रूप में बिताएगा। 16 वर्ष की आयु में ये हस्तिनापुर लौटेगा और एक दिन हस्तिनापुर का शासक बनेगा। इसी के साथ नवजात पुत्र के साथ गंगा अदृश्य हो जाती है। गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र देवव्रत है, जो आगे जाकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। 16 वर्षों तक गंगा ने इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई। वशिष्ठ इन्हें वेदों का ज्ञान देते हैं, बृहस्पति राजनीति का ज्ञान, और परशुराम खुद इन्हें तीरंदाजी सिखाते हैं। 16 वर्ष पूरे कर लेने के बाद एक आखिरी बार गंगा शांतनु से मिलती है और देवव्रत को यह कहकर सौंप देती है कि ये क्षत्रिय है और इसमें राजा का सब गुण है। ये हस्तिनापुर का शासक बनेगा।